एक समय की बात है, एक पुराना और प्रसिद्ध हॉस्टल था जो एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित था। यह हॉस्टल एक समय बहुत ही पॉपुलर था, लेकिन धीरे धीरे इसकी हालत बिगड़ने लगी और लोग वहां आना बंद कर दिए। इसकी वजह थी उस हॉस्टल के बारे में एक डरावनी कहानी जो कि बहुत लोगों ने सुनी थी। कहानी कुछ इस प्रकार थी। कई साल पहले उस हॉस्टल में एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी। कहा जाता है कि उसे पढ़ाई में असफल होने का डर था और वह अपने परिवार की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही थी। उसकी आत्मा ने वहां रहने का निर्णय लिया और तभी से हर साल उसी दिन हॉस्टल में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों का कहना था कि उस रात हॉस्टल में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई लड़की रो रही हो या किसी के चलने की आवाज आ रही हो। कई छात्रों ने कहा कि उन्होंने अपने कमरे में अचानक से ठंड महसूस की, जैसे किसी ने उनकी गर्दन पर हाथ रखा हो। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि उन्होंने एक सफेद साड़ी पहने लड़की को हॉस्टल के गलियारों में घूमते हुए देखा था। वक्त के साथ ये कहानियां और भी डरावनी होती गईं और हॉस्टल में रहने वालों की संख्या कम होती गई। एक समय ऐसा आया जब हॉस्टल को बंद कर दिया गया। लेकिन एक दिन कुछ सालों बाद एक ग्रुप ने इस हॉस्टल को फिर से खोलने का निर्णय लिया। वे लोग इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे और उन्होंने इसे एक नई शुरुआत मानते हुए वहां रहना शुरू किया। पहले कुछ दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वह दिन करीब आने लगा जब लड़की ने आत्महत्या की थी, अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। उसी दिन रात को अचानक बिजली चली गई और पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूब गया। सभी छात्र अपने कमरों में थे और तभी उन्होंने दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो कोई भी नहीं था, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों पर महसूस हुआ। तभी एक छात्र ने गलियारे में उस सफेद साड़ी पहने लड़की को देखा। वह डर के मारे चिल्ला उठा और सभी अपने कमरों से बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि लड़की धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ रही थी। वे सभी उस लड़की के पीछे पीछे गए और देखा कि वह सीढ़ियों से नीचे उतरकर हॉस्टल के पुराने कमरे में चली गई। जब वे लोग उस कमरे में पहुंचे तो देखा कि कमरा खाली था, लेकिन वहां के वातावरण में अजीब सी ठंड थी। अचानक से कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और सभी अंदर फंस गए। तभी उन्होंने लड़की की आवाज सुनी, मुझे यहां से जाने दो। इसके बाद उन सभी ने देखा कि दीवारों पर खून से लिखा हुआ था, यहां कोई सुरक्षित नहीं है। उस रात के बाद कोई भी उस हॉस्टल में रहने की हिम्मत नहीं कर पाया। हॉस्टल को फिर से बंद कर दिया गया और वह जगह आज भी वीरान पड़ी है, जहां लोग जाने से डरते हैं। कहते हैं कि उस लड़की की आत्मा आज भी वहां भटकती है, अपने दुख और पीड़ा के साथ।